जर्मनी भी अमेरिका से बात कर रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति रूस से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं। और इसके बावजूद रूस कह रहा है हम तो हमला नहीं करेंगे, यूक्रेन कह रहा है तनाव न बढ़ाया जाए, और अमेरिका कह रहा है किसी भी वक्त हमला हो सकता है, फरवरी और मार्च में तो हो ही जाएगा हमला। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, चलते चलते आप किस तरह से इसका आकलन करते हैं? यूक्रेन की अभी की स्थिति, क्या हमला होने की स्थिति है? किसी भी वक्त रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर? देखिए, मैंने रूस में 2 पोस्टिंग्स की हैं, सोवियत यूनियन में भी की है, रशिया में भी की है। ये समझना जरूरी है कि रूस अगर हमला करेगा तो क्यों करेगा, क्या मिलेगा रूस को। मुझे नहीं लगता है कि रूस हमला करने में उसको कोई दिलचस्पी है। दिक्कत क्या है गौरव, कि अमेरिका खासतौर पे और नेटो देशों ने रूस की सुरक्षा को नजरअंदाज करके, अनदेखा करके अपनी सुरक्षा जिसकी जरूरत नहीं थी उसको बढ़ाने की कोशिश की। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद रूस ने येल्सिन की जब राष्ट्रपति थे तो पश्चिमी देशों के साथ दोस्ती करने की, उनके साथ पार्टनरशिप करने की बहुत कोशिश की, पर रूस को सम्मान नहीं दिया गया। अब ये बताएं मुझे कि सोवियत संघ खत्म हो गया है, रूस से खतरा खत्म हो गया है, रूस वो ताकतवर देश नहीं रहा है, तो आप रूस के बॉर्डर्स तक नेटो क्यों लेके जा रहे हैं? अगर आप यूक्रेन में मिसाइल लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर रूस मेक्सिको में मिसाइल लगाता है, क्या आप उसको नजरअंदाज करेंगे? तो ये एक शीत युग काल की जो मेंटेलिटी है वही चल रही है। हकीकत यह है कि जो खतरा है वो चीन से है। चीन विश्व के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। रूस के खिलाफ क्योंकि एक आम धारणा है कि रूस ही सब बुराइयों का स्रोत है, तो ये हो रहा है। पर अब मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रपति मैक्रोन और जर्मन के चांसलर ने जो कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपति मैक्रोन पुतिन साहब को कल मिले थे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, तो ये शायद सुलझ जाए। पर इसमें अब अमेरिका को ये जो रवैया है थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हरेक को धमकाना, हरेक को कहना कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और वो भी अमेरिका जो अफगानिस्तान में नहीं टिक पाया, इराक से किस तरह से अमेरिका निकला, और क्या चीन से लोहा लेने में अमेरिका घबरा रहा है इसीलिए रूस के साथ तनाव बढ़ा रहा है? यह संभवतः, गीता जैसे एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने बिल्कुल सही कहा कि असल खतरा तो चीन है, तो चीन को क्यों नजरअंदाज कर रहा है इस समय अमेरिका या बाइडेन प्रशासन? देखिए गौरव, कहीं ना बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं अगर आप देखिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म राष्ट्रपति बाइडेन को भी फेस करना पड़ रहा है यूएस में, क्योंकि बहुत लोग यही पूछ रहे हैं कि रूस कैसे फोकस में आ गया, चीन कहाँ है। चीन आज अगर आप देखिए उनका जो अग्रेसिव पॉस्चरिंग है ताइवान में, चाहे वो भारत के बॉर्डर में हो, चाहे ताइवान में हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में हो, जिस तरीके से अग्रेशन दिखा रहा है चीन, उस पर फोकस करने के बजाय यूएस रूस पर फोकस कर रहा है। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि जो डिसीजन है और टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग है वो अमेरिका का नहीं, रूस का था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि यूक्रेन अपने जो 2019 से लगा हुआ है डिसीजंस में, नेटो में जुड़ने का या फिर यूरोपियन यूनियन में जुड़ने का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहा था और इलेक्शंस के करीब आते ही और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए रूस ने कहा अब मेरे पास वक्त है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, मेरे पास इनफ एम्युनिशन एंड वेपन्स है कि मैं इसके साथ डील करता हूं, क्योंकि काफी सारे और इश्यूज थे जिस पर रूस काफी फोकस था। अब उनके पास थोड़ा वक्त था पुतिन के पास, तो उन्होंने कहा चलिए यूक्रेन को हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ना रूस वॉर चाहता है ना यूक्रेन, दोनों यही कह रहे हैं कि हम पीसफुल नेगोशिएशन से इस मसले का हल चाहते हैं। अगर आप देखें जितना भी फियर मंगरिंग है वो सारा प्रेस स्टेटमेंट्स अमेरिका से आ रहा है, वो सही बात है, जितनी युद्ध की बातें हो रही है सब अमेरिका कर रहा है। रूस ने इतने डिप्लॉय कर दिए, अभी वो कल एक दिन बाद अटैक करने वाला है,
ये एक दिन बाद या 24 घंटे में 48 आवर्स ये टाइमलाइंस कौन दे रहा है? ये टाइमलाइंस वॉशिंगटन डीसी दे रहा है। यूक्रेन और रशिया में अभी ऐसे हालात नहीं हुए हैं। हमारे खुद के रिपोर्टर्स जो खार्किव यानी कि बॉर्डर टाउन में है यूक्रेन के, वो हमें दिखा रहे थे कि कैसे माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, लोग थोड़े टेंस्ड हैं, प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे। कुछ लोग लेसन्स भी ले रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट पैनिक मोड में है। यूक्रेन में जो लोग रहते हैं गौरव, उनके फैमिली मेंबर्स अक्रॉस द बॉर्डर रहते हैं। रूस में जो लोग रहते हैं उनके फैमिलीज रहते हैं यूक्रेन में, वो नहीं चाहते हैं ये वॉर। क्या रशिया के कंसर्न्स वैलिड नहीं है? ये बताएं। अगर हमारे नेबरहुड में कोई कंट्रीज ऐसे हो जो चीन की तरफ ज्यादा झुकने लगे, क्या भारत परेशान नहीं हो जाता? क्या रूस को परेशान होने का हक नहीं है? जैसे एम्बेसडर प्रकाश ने कहा, ये कोल्ड वॉर ईरा तो नहीं है, तो क्यों जरूरत है अमेरिका को इतना पुश करने की कि आप नेटो में जुड़े या यूरोपियन नहीं। और इसी वजह से प्रश्न उठता है कि असल खतरा तो पूरे विश्व के लिए एक विस्तारवादी चीन है। असल खतरे से अमेरिका क्यों मुंह मोड़ रहा है? हालांकि अब जैसा एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने भी बताया, चाहे जर्मनी हो या फ्रांस, दोनों ही यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दुनिया अमेरिका को सचेत करेगी कि खतरा एक विस्तारवादी चीन है? इस खबर पर निरंतर रहेगी नजर।